जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने क्राइटेरिया डिस्कस करने वाला हूं जिस पे ऊपर जो प्रमोशंस हैं उसके ऊपर खास तौर पे सीनियर सेल मैनेजर टू एरिया मैनेजर्स। ओके। अब खसूसन बिलखसूस इसमें इंडक्शन जो मैं करूंगा, फास्ट ट्रैक जो इस वक्त आया हुआ है उसको किस तरीके से इसमें हम शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने काफी स्पीचेस भी दी हैं और मीटिंग में बता रहा हूँ, लेकिन इवन देन लोगों को शायद प्रॉपर समझ नहीं आ रही। तो मैं आज प्रॉपर वे में आपको दोनों क्राइटेरिया बताऊंगा। जो एक रेगुलर क्राइटेरिया आपका प्रमोशन का है वो तो ऑटोमेटिकली पहले भी मैं बता चुका हूँ। आई फिर मैं थोड़ा सा उसका टच भी दूंगा, और साथ में आपकी इंक्लूजन कैसे, फास्ट ट्रैक की इंक्लूजन कैसे हो सकती है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि फास्ट ट्रैक जो इस वक्त आया हुआ है हमारे पास, द बेस्ट ब्लेसिंग फॉर द प्रमोशंस फॉर दोज एरिया मैनेजर्स हु आर इन द बी कैटेगरी स्पेशली, वो ही कैन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए कैटेगरी। ओके। और अभी जो प्रमोशन ले सकते हैं, काफी लोग एरिया मैनेजर बनना चाहते हैं लेकिन उनको अभी तक इसकी समझ नहीं आ रही। अगर आज आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप आराम से 3 महीने के अंदर प्रमोट हो सकेंगे। और साथ में एक मजीद एडिशन आपको बताऊंगा कैसे ऐसे ही सीनियर सेल मैनेजर जो बन जाएंगे तो 3 साल में भी प्रमोशन हो सकती है कैसे, अब बताता हूँ आपको मैं। ये एक ट्रिक है, ये एक टेक्निक है, ये अंडरस्टैंड करने की बात है। जो समझ जाएगा और फिर वो कामयाब होगा। ओके। सबसे पहले आप देखें, ये पूरे का पूरा सेटअप है। आपको पता है हमारे जो चीफ हैं उन्होंने ये प्रोग्रामिंग साइट दी हुई है। खालिद साहब ने बहुत बड़ा इसमें बहुत इन 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 इनफ्लेक्स इसके अंदर है। और बाकी ये सारे क्राइटेरिया आपके सामने हैं। ठीक है जी। आए 2025 की हम बात करेंगे। ठीक है जी। पहले जो भी गुजर चुका उसमें छोड़े। एज एस एस एम 3 ईयर्स कैलेंडर ईयर होने चाहिए आपके। ओके जी। 3 कैलेंडर ईयर्स। अच्छा, फर्स्ट ईयर पीएम कैसे होना चाहिए? फर्स्ट ईयर आपका होना चाहिए कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द कोटा ए कैटेगरी इन प्रोसीडिंग ईयर। मीन कि इस साल में 24 के अंदर आपका 75-75% आखिरी साल में कोटा आपका ए कैटेगरी का पूरा होना चाहिए। ओके। और नंबर 2 पे है कंप्लीशन ऑफ 65% ऑफ द कोटा। ठीक है। 3 सालों का इकट्ठा कर लें, उसको 65 कर लें, ये आपको 3 सालों में पूरा करना है। बड़ा सिंपल है। इसका आगे मैं वजाहत करूंगा तो आपको मजीद समझ आएगी। बात लोगों की इसकी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इस 65% टोटल के अंदर लास्ट ईयर में 75% ऑफ ए कैटेगरी कोटे का पूरा करना है। ओके। ये अंडरस्टैंड आगे करेंगे। आगे नंबर ऑफ पॉलिसीज आपको 325 और 225 न्यू पॉलिसीज। अब बात यह कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, मैं माय डियर आपको ये बताऊंगा, सिर्फ फर्क, थोड़ा सा फर्क है ए और बी में। प्रीमियम का कोई फर्क नहीं है, प्रीमियम ए कैटेगरी वाला ही है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे 325 पॉलिसी है, बी कैटेगरी के लिए 250 होंगे। ओके। अब आ जाए, इनका रिन्यूअल जो है ना वो 40 लाख होना जरूरी है। ये आप ध्यान रखिए, ये नॉकआउट फैक्टर भी है। एग्जाम्पल है 2022 में वो बंदा आया है लेकिन उसका 40 लाख रिन्यूअल है तो वो ओके है। लेकिन इससे पुराने जो लोग हैं उनके पास 40 लाख का रिन्यूअल होता है। ठीक है। जो 22 में आता है उसका, अभी जो 24 में आएगा वो रिन्यूअल कमीशन होगा उसका। सेकंड इन परसिस्टेंसी आपकी कितनी होनी चाहिए? 80% आखिरी साल में होनी चाहिए। और बाकी जो है ना प्रोसीडिंग और बाकी बिफोर इसके जो है ना वो 75% होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, रिन्यूअल परसिस्टेंसी आपकी 90% होनी चाहिए। रिन्यूअल कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपका रिन्यूअल प्लस सेकंड ईयर दोनों मिला के और उसका आपने 90% लेके आना होता है, उसको रिन्यूअल परसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी एफ सी, एम ओ एस सी और एफ सी होना जरूरी है। आगे फील्ड रैंक के ऊपर आप देखें, आपके इस साल में ये लास्ट ईयर है ना आपका, जिसका ये लास्ट ईयर है वो अंडरस्टैंड इसको पहले करे। जिसका ये सेकंड ईयर है वो, उसके लिए प्रॉब्लम अभी नहीं है। ठीक है। तीन जो है ना वो ए कैटेगरी के लिए 3 और बी कैटेगरी 2 जो है ना वो आपके साथ सीनियर सेल मैनेजर प्रमोट होने जरूरी है। यहाँ पे अभी रुकिएगा, यही बात है जिसमें आपको समझ नहीं आ रही फास्ट है कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं, फील्ड सट्टे की बात करूंगा, कि उनके पास इस वक्त सिर्फ एक सेल मैनेजर मौजूद है और उसने पिछले साल का 15 लाख किया होना चाहिए। आपके पास वो सेल मैनेजर होने चाहिए जिन्होंने पिछले साल में 2023 में जिन्होंने 15-15 लाख किया है, वो एलिजिबल हैं। इस साल जब वो करेंगे तो फिर वो प्रमोशन में सीनियर सेल मैनेजर बनेंगे। ठीक है। अब बात यह है कि कुछ लोगों के पास है, दो भी एस एस एम है, एस इस वक्त एस एम है, किसी के पास 3 एस एम है, किसी के 5 है, जो भी है।
उनका पिछले साल का जिनका क्राइटेरिया, उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना। ओके, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास दो हैं, वो एक डायरेक्ट अपॉइंट करा लें। जिनके पास एक सेल मैनेजर मौजूद है जिसने पिछले साल 15 लाख किया हुआ है, वो दो बंदे जो है ना डायरेक्ट ले आए। और इस वक्त रजवान मजीद साहब का लेटर आपको पता है, हमारे डीएच मार्केटिंग ने ये क्लैरिफाई कर दिया है, वो लेटर भी आपके पास है कि आपका कोई अब टाइम फ्रेम नहीं है, जब लाएंगे तो ओके, और इसको प्रमोशन में इंक्लूड किया जाएगा। ये आपके सामने लेटर ऑलरेडी मौजूद है। ओके, अब क्या होगा, यहां पे आप अंडरस्टैंड करें कि अगर एक उसके पास है, पहले मौजूद है, और उसने पिछले साल 15 लाख किया, वो तो शामिल हो गया। मजीद दो डायरेक्ट ले हैं अभी। डायरेक्ट लाने के लिए आपको पता है क्या करना है आपने, जब डायरेक्ट लेके आएंगे सेल मैनेजर, उसका क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है, उसने खास तौर पे किसी मार्केटिंग साइड पे 2 साल का तजर्बा उसका होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। और वो आप ग्रेजुएट के साथ 4 SR उसने लेके आने हैं। वो आपको डायरेक्ट भर्ती करेंगे, और मजे की बात बताऊं आपको, उसके लिए कोई बैकग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं है, पिछले साल क्राइटेरिया नहीं है। डायरेक्ट लेके आए, और डायरेक्ट लेने के बाद वो प्रमोट हो जाए अगले साल जनवरी में, वो 45 लाख करके प्रमोट होना जरूरी है। कितना? 45 लाख। और 45 लाख करना इस वक्त लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं। साथ में 4 SR लेके आ रहा है, 4 5 और करवा दो, 10 SR के पूरे करा दो। उनमें से 3 का क्राइटेरिया पूरा कर दो। ओके, 3 का 16-16 करे, जब वो प्रमोट हो गया उसके साथ 3 सेल मैनेजर बन रहे हो। क्लियर? और ये आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। ये है सबसे बड़ी बात जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। ये जो फास्ट ट्रैक इंक्लूजन जो इसमें हुई है, ये फर्स्ट टाइम है, और मेरे ख्याल में अगर आपको ये समझ आ गई तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आगे चलें, सेल मैनेजर्स अटैचमेंट जो है ना वो, ये तो अदरवाइज आपकी कोई भी सेल मैनेजर आपके साथ लेते हैं, 6 महीने गुजर चुके हैं, अब कोई बंदा आपके साथ अटैच होगा वो शामिल नहीं होगा। अदरवाइज 6 मंथ पहले आप बंदा को अटैच कर लेते हैं अपने साथ, तो वो आपका हो सकता है। और वो जो अटैच होगा 36 मंथ मीन के 3 साल के लिए वो उसी के साथ रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। क्लियर? ये भी आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर SR। अब SR की क्या रिक्वायरमेंट है, ए कैटेगरी के लिए 25 है, बी के लिए 20 है, जिन्हें बेसिक कोटा पूरा करना है। बेसिक कोटा है 2 लाख रुपया, ये पूरा करना है। क्लियर हो गया? ये तमाम बातें आपको मैंने समझा दी हैं। ठीक है, अब यहीं पे प्रॉब्लम जो थी जिसको समझ नहीं आ रही थी वो अंडरस्टैंड हो गई। आगे देखें, आप इसमें अगर आप ये देखें कि इसके नंबरिंग वगैरह गेम की मैं बात करूंगा। नंबरिंग जो है ना वो ये अभी थोड़ी देर के देखें कि जो 35 नंबर होते हैं आपके मैक्सिमम जो है ना प्रीमियम करते हैं। ठीक है ना, लास्ट 3 साल में जो आपको नंबर मैक्सिमम 35 मिलेंगे, हर 2 लाख के ऊपर एक नंबर मिलता जाएगा, आप बिजनेस करते जाए। परसिस्टेंसी अगर आप बेसिक करते हैं तो उस पर कोई नंबर नहीं है, हर 2% अबव करने पे, 80 से अबव करने पे आपको एक नंबर मिलता जाएगा। 5 नंबर मैक्सिमम ये लेंगे आप। न्यूअल परसिस्टेंसी में भी हर 2% पे ऊपर आपको एक नंबर मिलेगा। मैक्सिमम 10 नंबर आप ये भी ले सकते हैं। सिनेरिटी के आपके नंबर हैं एक, जिसने फॉर एग्जाम्पल 10 साल इसमें गुजारे तो 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। आगे आप देखें, क्वालिफिकेशन में आपकी मैट्रिक के 0 नंबर हैं, FA के 2 नंबर हैं, BA के 4, और MA या कोई भी मास्टर डिग्री की है उसमें 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। रिन्यूअल प्रीमियम के ऊपर भी 4 लाख से ऊपर जब जाते हैं तो फिर भी आपको हर एक के ऊपर एक नंबर, 5 लाख के ऊपर एक नंबर मिलता है। माय डियर, ये नंबरिंग लेना जरूरी होता है, क्योंकि बेसिक के अलावा ऊपर जाएंगे, जितने नंबर अच्छे होंगे वो आप इसमें गेन करेंगे। ठीक है, अब देखो ये है वो मैं जो समझाना चाह रहा था आपको। अब कुछ लोगों के इश्यूज ये हैं, 2 सालों मैंने 5 किया हुआ, 25 लाख होगा, 30 लाख किया, कुछ किया। आप अंडरस्टैंड दोबारा करें, 22 23 24 3 साल है आपके पास, इससे पहले ये अपने अकाउंट होने हैं। ठीक है, अब आपको टोटल क्रैक प्रीमियम कितना चाहिए, 2 करोड़ 48 लाख रुपया चाहिए 3 सालों का। ओके, अब बात यह कि पहले 2 सालों में 22 में 23 में कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें इफ एंड बट नहीं है। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ, 40 लाख रुपया रिन्यूअल होना जरूरी है, मीन कि उसका 40 लाख हुआ है, रिन्यूअल उसकी मौजूद है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो बाकी मादा सारे का सारा 24 में कर दे। ठीक है, एग्जाम्पल है, ऊपर मैंने कहा कि उसने 1 करोड़ 1 करोड़ 52 पहले किया हुआ है, सिर्फ उसको चाहिए कितना, 95 लाख रुपए से चाहिए उसको लास्ट ईयर। लेकिन अगर उसने ऊपर 1 करोड़ ने किया, सिर्फ 50 लाख किया है, और अगर 2 साल में 50 किया है, तो 50 में से 2 48 में 50 निकालो तो 2 करोड़ करेगा वो, तो 24 में प्रीमियम कर लेगा।
अब 2 करोड़ कैसे करेगा, पॉइंट ये है। आप कहेंगे इतनी बड़ी फिगर कैसे पूरी करेगा। अंडरस्टैंड करें, जब आपने डायरेक्ट बंदे लेके आ रहे हो, डायरेक्ट बंदे जब लेके आ रहे हो दो, तो 2 बंदे अगर डायरेक्ट लेके और 90 लाख, तो वो खाली वो करेंगे, आपकी अपनी टीम क्या करेगी। तो भाई एक 3 ले आओ, की मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने ले आओ। और तकाफल का लेके आ सकते हो उसमें, तो मैं एक बात बताऊं, तकाफल का भी आप इसमें एंटर हो सकता है, सेल में ले सकते हो। मैं इस्लामियात को भी ले आओ। अब आपके पास इतनी ऑप्शन है, एम इस्लाम भी आता है, डायरेक्ट भर्ती है, किसी प्राइवेट कंपनी से भी लेके आ सकते हो। ये सारे के सारे दारोमदार आप लेके आ जाओ, तो आपकी प्रमोशन पेट पे पड़ी हुई है। और मुझे बताओ कि आपने सर्विंग क्या की है, सिर्फ 3 महीने में प्रमोशन लेने जा रहे हो। तो ये आपका क्राइटेरिया है जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना है। और अल्लाह पाक करेगा आपका चीजें। फील्ड स्ट्रेंथ के नंबर पे नंबर हैं आपके 3 के बाद जितने भी एस एम आगे लेते जाएंगे, पहले एस ओ लिखे एस एम करना है तुम्हें, तो उसके हर के ऊपर एक आपके जो एडिशनल नंबर मिलेंगे आपको। मतलब 3 ही कर रहे हैं, 4 करें, 5 करें, नंबर मिलते हैं, हर एक के ऊपर 3 नंबर मिलेंगे। अगर 25 SR क्वालिफाई किए हैं, तो हर एक के ऊपर आपको एक नंबर और मिलेगा। 26 करें, 27 करें, 28 करें, इसके ऊपर नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आपको हर एस एम जो प्रमोट होगा एज एस एम, उसका भी एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक है जी। आगे जनरल कंडक्ट के 5 नंबर होते हैं और सुटेबिलिटी के 10 नंबर होते हैं। ये है जी माय डियर आपका क्राइटेरिया, बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, इसमें कुछ लीफ दिए हुए हैं। ऐसी जगह पे ऊपर रिन्यूअल में नंबर, पॉलिसी नंबर, रिक्रूटमेंट में कुछ, रिन्यूअल में, रिक्रूटमेंट में, और एफ में कुछ रिलैक्स है, जिसका जिक्र जो है ना ऑलरेडी इसमें आप देख लीजिएगा। एलिजिबल सेल्स मैनेजर जो होते हैं, मेल फीमेल, बिलोंगिंग टू ट्राइब एरिया हैं, लेस डेवलप्ड एरिया हैं, सच एज कश्मीर है, मीरपुर, आजाद कश्मीर है, मुजफ्फराबाद है, थर है, इसके नॉर्दर्न एरियाज हैं इंक्लूडिंग स्वात एंड फाटा, डीआईजी एंड बलोचिस्तान में हो, तो उनको ये 20% रिलीफ भी इसमें मिल जाता है। 15% रिलीफ जो है ना फीमेल को स्पेशली मिलता है, अर्बन एरिया में भी मिल जाता है रिलीफ। ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको एलिजिबल होना जरूरी है, और उसके लिए 50% मार्क्स आपको लेना जरूरी है। ये है सारा क्राइटेरिया। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में आराम से, बड़े सुकून से, विदाउट एनीथिंग, आप जो है ना प्रमोशन की तरफ भाग सकते हैं। और अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, ताकत दे, उस प्रमोशन को लेके आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।